17 सितंबर को क्या मोदी जी त्यागपत्र देंगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा ज्वलंत प्रश्न इकट्ठा किया है और इसका उत्तर भी मैं आपको आधार के उस पर दे दूंगा। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी को त्याग पत्र देना ही होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला डाल के कंधे पे टांग के चल लेंगे, परंतु अब हमें लग रहा है कि उस झोले में कितने घोटाले हैं इसका शायद मोदी जी को भी संज्ञान नहीं है। आइए हम उनके घोटालों की एक विस्तृत चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जहाँ तक हमें पता चला कि मोदी जी को राज में माल्या लेके भागा, नीरव मोदी लेके भागा, परंतु वे आज तक नहीं आए और 22,000 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ। दूसरी बात, आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि देश में बैंक में 90,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो आखिरकार ये पैसा जनता का है जो घोटालों में चला गया और हमारी ये सरकार मौन बैठी रही, धृतराष्ट्र बनी रही। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि विजय माल्या को किसी भी हालत में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। देखना है मोदी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। और एक सबसे बड़ा मजेदार घोटाला हुआ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जिसका नाम है पेट्रोलियम घोटाला। गुजरात में पेट्रोल गैस के लिए खोद करने का था, जिसका ठेका मोदी जी ने अपने ही चहेते को 21,000 से 25,000 करोड़ रुपए में दिया। और मजेदारी की बात यह रही कि पूरा पेमेंट भी कर दिया गया, और परंतु जब ये मामला उठा तो वहाँ पर रिजल्ट यह आया कि जो पेट्रोल और डीजल और गैस की खोद करना थी, वहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिला, न गैस मिली और न कुछ मिला। परंतु ये कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। ये मामला केक ने उठाया। केक ने इस पर कहा है कि आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि इतना 1,000 करोड़ रुपए एक निजी पार्टी को कैसे दे दिया जबकि उसका कोई परिणाम ही नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है। आप कुछ भी कर लो, अपने चहेते को जो भी दे दो, ये मामला अब चल नहीं सकता। अब इसके बाद एक नई मुद्दा आ गया। आरएसएस, ये थोड़ी आरएसएस मोदी जी को नहीं चाहता, अमित शाह को नहीं चाहता। इन्होंने आरएसएस से पंगा लिया। आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया कि अब मोदी जी किसी भी हालत में देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 75 साल के हो जाएंगे और उन्हें मार्गदर्शन ग्रुप में ही आना पड़ेगा। अब मोदी मजबूर हैं, उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। और यदि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो उनके लिए और फजियत और संकट का समय आएगा। गडकरी जी ने 3500 करोड़ के शिवाजी की प्रतिमा के मामले में भी बड़ा रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा लगाई गई है शिवाजी की, वो गिरी 3500 करोड़ रुपए में गिरी, परंतु उसकी गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारित की गई ये भी किसी को पता नहीं। जैसे जैसे आनंद फानंद ने मूर्ति खड़ी कर दी और वो गिर पड़ी, जबकि वो मूर्ति स्टेनलेस स्टील की होना थी, क्योंकि समुद्र की हवाएं आती है, दूसरा सब कुछ होता है और जिसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ स्वामी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो गजब का भाषण दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी को 17 तारीख को किसी भी हालत में त्याग पत्र देना होगा। यदि त्याग पत्र नहीं दिया तो हम उनके हाथ से त्याग पत्र छीन के ले लेंगे और उनको लिखवा देंगे कि आप इसको दीजिए। और अभी मुझे ताज़ा संज्ञान हुआ है तो 5G स्पेक्ट्रम घोटाला जो 150 करोड़ का से भी ज़्यादा का अभी अमाउंट कितना आया है अभी एक कुछ निश्चित नहीं हुआ है, परंतु भारती एयरटेल भारती को 5G स्पेक्ट्रम का ठेका दे दिया गया बिना उसके। और यह जब ठेका देने का आया
तो उसी समय संसद में 101 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो उसके बाद में एयरटेल भारती को ये 5G2 स्पेक्ट्रम हम देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये तो बहुत बड़ा घोटाला। ये 2G स्पेक्ट्रम से भी ज़्यादा घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी स्पेक्ट्रम को बिना सार्वजनिक नीलामी के किसी को भी आवंटित नहीं किया जाए। तो यहाँ तो मोदी जी ने सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सबके आदेश की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या इसकी जांच होगी? जांच तो होगी। और दूसरा, पीएम मोदी ने सबसे बड़ा अपराध किया कि हम पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं देंगे। और क्यों नहीं दोगे भैया? तो आपके बाप की संपत्ति है क्या? जो चंदा लेके आपने किया, जो चंदा लिया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, पारदर्शिता तो बताना पड़ेगी। तो इतने बड़े बड़े अपराध हैं मोदी जी के कि आपको क्या बताएं। और जहाँ तक इन्होंने 3,23,662,662 रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, गरीबों का नहीं, किसानों का नहीं। और ये सब कुछ नहीं, ये मोदी जी के अपराध हैं जो स्पष्ट सिद्ध है कि वे प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। 17 सितंबर को उनको त्याग पत्र देना ही होगा। आपका नाम? केसी यादव। बस 3 ही रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन। ठीक है ना सर?